अब समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.3 देखते हैं। 5.3 के जो VVI क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन पर हम प्रकाश डाल रहे हैं और इसी क्वेश्चन को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 BTC मैथमेटिक्स क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। उस 7 में A बराबर नहीं मालूम और D बराबर 7 दिया है कि सार अंतर 7 है और 22वां पद 149 है। तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। 22वां पद 149 है, A का मान नहीं मालूम है, प्लस 22 N बराबर 22 माइनस 1 गुणे D का मान सार्वंतर 7 दे दिया है। 149 का 149 लिख देते हैं, एक जगह पर A प्लस 22 में से 1 घटा 21 गुणे 7 149 बराबर A प्लस 21 साते 147। A बराबर 149 में 147 घटा दिए बराबर 2। तो A बराबर हमारे पास 2 है। अब 22वां पद का योग पूछ रहा है, तो योग का सूत्र होता है SN बराबर N/2 बड़ा कोष्ठ 2A प्लस N माइनस 1 कोष्ठ बंद D। तो 22वां पद देखते हैं, तो N का मतलब 22/2 बड़ा कोष्ठ 2 के जगह पर 2, A का मान हमारे पास 2 आया है गुणे 2 प्लस N का मान 22 माइनस 1 कोष्ठ बंद गुणे D का मान 7 है, इसलिए गुणे 7। 11 दूनी के 22, 2 दूनी के 4, 22 में से 1 घटा 21 गुणे 7, 4 का 4, 11 का 11, 21 साते 147, 147 और 4 जोड़ेंगे 151 होगा गुणे 11, 11 और 151 में गुणा करने के बाद 1661 होगा। यही इसका योगफल होगा 22वां पद का। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये भी VVI है। इसमें जो है बता रहा है कि दूसरा पद 14 है, तीसरा पद 18 है, 51वां पद नहीं मालूम है। तो हम लोग पहला पद निकालते हैं, क्योंकि पहला पद नहीं दिया है। पहले हम लोग D निकाल लेते हैं। तो D का वैल्यू होता है कि तीसरा पद में से दूसरा पद घटा देंगे। तो तीसरा पद 18 है, दूसरा पद 14 है, 18 में से 14 घटाए तो 4 हो गया, यह D का मान है। अब A1 का मान लिखते हैं। तो A1 का मान होता है A2 का मान माइनस D, A2 माइनस D। A2 हमारे पास 14 है और D का मान निकाले हैं 4, 14 माइनस 4 बराबर 10। अब योग निकालते हैं। 51वां पद का योग हमको ज़रूरी है। तो योग का सूत्र होता है SN बराबर N/2 बड़ा कोष्ठ 2A प्लस N माइनस 1D। 51वां पद 51, N का मान 51 है, 51/2, 2 गुणे 10, क्योंकि A का मान 10 निकाले हैं, प्लस का प्लस 51 माइनस 1 गुणे D का मान 4 है गुणे 4। 51/2, 2 दहिया 20, 51 में से 1 घटा 50 गुणे 4। 51/2, 20 का 20, 5 चौके 20, 200। 51/2, 200 और 20 जोड़ेंगे 220 होगा, 2 से भागा देंगे 110 होगा। 51 गुणे 110 बराबर 5610। ये उत्तर हुआ, आंसर हुआ। 51वां पद का योगफल 5610, 5610 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें AP दिया हुआ है कि 6, 12, 18, 24 और जैसे आगे तक। इसमें A बराबर 6, D बराबर 12 माइनस 6 बराबर 6। तो हम लोग 40वां पद का योगफल ज्ञात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इस तरह की AP है तो इसका 40वां पद का योगफल कितना होगा। तो SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 D। S 40 बराबर 40/2, N का मान जो है 40 हो गया, क्योंकि यहाँ N लिखे हैं तो यहाँ 40 लिख दिए। 40/2, 2 गुणे
ए का मान 6 है, 2 गुणे 6, n का 40 माइनस 1, d का मान 6 निकाले हैं तो 6। अब आगे देखते हैं, 20 दूनी के 40, 20, 2 6 का 12, 12, 39 में से 1 घटा 39 गुणे 6, 20 का 20, 12 का 12, 39 6 का 234, 20 का 20 गुणे 12 और 234 जोड़ेंगे तो 246 होगा। 246 से 20 से गुणा करेंगे तो 4920 होगा। यही जो है इसका आंसर है, यानी 40वां पद का योगफल इतना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया हुआ है कि एपी अगर 8 16 24 32 आगे तक है तो इसमें ए बराबर 8 है, डी का मान 16 माइनस 8 बराबर 8 है। तो कह रहा है कि 15वां पद का योगफल कितना होगा, 15वां पद तक का योगफल कितना होगा। तो एस एन बराबर एन बटे में 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, एस 15 बराबर 15 बटे में 2, 2 गुणे ए का मान 8, 8 प्लस एन 15वां है तो 15 माइनस 1 और डी का मान यहाँ 8 निकाले हैं तो 8, 15 बटे में 2, 2 8 16, 15 में से 1 घटा 14 गुणे 8, 15 बटे में 2, 16 का 16, 14 8 112, आगे 15 बटे में 2, 16 और 112 जोड़ेंगे 128 होगा। 2 से भागा किए, 2 6 का 12, 2 चौके 8, 15 गुणे 64 बराबर 960 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में दिया हुआ कि यदि एपी समांतर श्रेणी 1 3 5 7 9 बहुत दूर तक है, अर्थात 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी, योगफल ज्ञात करनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याएं 25 होती हैं, 25 गो हैं। ए बराबर 1, डी बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2, एस एन यानी एस 25 निकालना है। एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, 25 बटे में 2, 2 गुणे ए का मान 1 प्लस 25 माइनस 1 गुणे डी का मान 2 निकाले हैं 2, 25 बटे में 2, 2 एकम 2, 25 में से 1 घटा 24 गुणे 2, 25 बटे में 2, 2 का 2, 24 दूनी 48, 25 बटे में 2, 48 और 2 जोड़े 50 हो गया। 2 से भागा दिए 50 में तो 25 बार में गया, तो 25 गुणे 25 बराबर 625। यही जो है 25वां संख्या या 25 संख्या तक या 0 से 50 विषम संख्याओं का योगफल 625 होगा।